अभी हम डिस्कस करने वाले हैं द्विआधारी संबंध, बाइनरी रिलेशन। तो देखते हैं द्विआधारी संबंध का मतलब क्या होता है। द्विआधार कहने का मतलब यह होता है एक ही समुच्चय के दो एलिमेंट के बीच संबंध हो। तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं, द्विआधारी संबंध, जिसको हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। यदि कोई समुच्चय ए है में कोई संबंध आर हुआ, एक समुच्चय ए में संबंध आर है और आर संबंध कैसा होना चाहिए, ए क्रॉस ए का एक उप समुच्चय होना चाहिए। ए क्रॉस ए का क्या होना चाहिए, उप समुच्चय होना चाहिए। कहने का मतलब ये होना चाहिए कि ए क्रॉस ए हुआ का उप समुच्चय होना चाहिए। कौन संबंध है वो, उसी कंडीशन में क्या होगा, वो द्विआधारी संबंध कहलाएगा। एक ही समुच्चय, देखिए एक ही समुच्चय के ऑर्डर पेयर, एक ही समुच्चय के क्रमित युग्म का यदि वो संबंध है वो उप समुच्चय होगा, उसी कंडीशन में क्या कहलाता है, द्विआधारी संबंध कहलाता है। तो ये द्विआधारी संबंध जो होता है ये चार प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार हम देखते हैं स्वतुल्यता संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है कि यदि कोई समुच्चय ए, कोई समुच्चय ए है में संबंध आर, में संबंध क्या हुआ, कोई आर है, इस प्रकार है कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित होता है। मतलब ए का हर एक अवयव स्वयं से ही क्या होगा, संबंधित होगा। जैसे ये एक्स, ए का कोई अवयव है, ये समुच्चय है का कोई अवयव क्या होगा, एक्स हुआ। तो रिफ्लेक्सिव को शो करते हैं एक्स का संबंध एक्स से ही है। तो एक्स का संबंध किसको, एक्स से ही हुआ, मतलब स्वयं का संबंध स्वयं से होता है। तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। कैसे शो करते हैं, एक्स रिलेटेड टू एक्स फॉर ऑल, एक्स किसका एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। सभी के लिए एक्स एलिमेंट किसका है, एक एलिमेंट है। इसी को हम अनदर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एक्स कॉमा एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर फॉर ऑल एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए। मतलब एक्स एक्स आर का कोई संबंध है, या आर का अवयव है और सभी के लिए क्या है, एक्स ए का अवयव है। ये सभी के लिए क्या होगा, ए का ही अवयव है एक्स। तो यह रिफ्लेक्सिव। एग्जाम्पल के थ्रू यदि समझना है तो हम इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लेते हैं ए ऐसा 2 और 3, यहाँ दो एलिमेंट है, एक तो समुच्चय है, इसका दो एलिमेंट है 2 और 3। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होगा वो जैसे 2 का क्रमिक युग्म होगा, 3 क्रमिक युग्म होगा, तभी 2 का 2 के साथ संबंध होगा। उसी कंडीशन में क्या होगा, 2R2। तो देखिए ये दोनों x R x फॉर्म हुआ, इस जगह में क्या है, 2 रख रहे हैं। तो 2 का संबंध 2 से, वैसे 3 का संबंध 3R3। इस प्रकार से आप इसको समझा सकते हैं। सेकेंड इसमें संबंध होता है, सेकेंड टाइप होता है सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। तो यदि कोई समुच्चय, देखिए यदि कोई समुच्चय ए, क्या समुच्चय का नाम क्या है, कैपिटल ए, में संबंध आर, में संबंध आर इस प्रकार है कि x और y एक एलिमेंट है। ये समुच्चय है, उसका 2 एलिमेंट है, x एंड y। तो x का संबंध यदि y से है, एम्प्लाइज दैट, तो क्या हो रहा है, y का संबंध भी किससे होना चाहिए, x से होना चाहिए। यदि x का संबंध y से है तो y का संबंध भी x से होना चाहिए। यदि इस कंडीशन को फॉलो करता है तो क्या कहलाता है, वो सिमेट्रिक या सममित संबंध कहलाता है। जैसे एग्जांपल समझने का प्रयास करते हैं। यदि कोई संबंध हमने क्या लिया, बराबर का संबंध ले रहे हैं। पहले हमने बताया संबंध का मतलब छोटा, बड़ा, बराबर या लंब या उप समुच्चय, इस प्रकार का संबंध होता है। तो बराबर का संबंध लेते हैं। यदि x बराबर y से तो y भी क्या होगा, बराबर होगा x का। 1 बराबर 2 तो 2 बराबर 1 भी होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, संबंध को बता सकते हैं। वैसे
लंब का संबंध, ये क्या है लंब, एक्स वाई पर लंब है तो वाई क्या होगा एक्स पर भी लंब होगा। तो इस प्रकार से हम समझा सकते हैं। इसको लिखेंगे कैसे रिलेशन के फॉर्म में, तो देखो आर एक्स वाई और वाई एक्स, ये क्रमिक युग्म होगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जो भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी हम इनपुट और आउटपुट में रिप्रेजेंट करते हैं वो आर के अंदर होना चाहिए। देखिए यहाँ एक्स वाई, एक्स संबंध वाई से है और वाई का संबंध एक्स से है, तो ये यहाँ पास आ रहा है और ये यहाँ पास आ रहा है। यदि इसमें से एक को हटा देंगे तो वो सममित संबंध नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब जो भी हम यहाँ एलिमेंट रिप्रेजेंट करेंगे फार्मूले के फॉर्म में वो यहाँ पास प्रेजेंट होना चाहिए। तीसरा इसका जो फॉर्म होता है वो होता है प्रतिसंमित, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसको समझते हैं, यदि कोई समुच्चय ए में संबंध आर, संबंध क्या आर इस प्रकार है कि एक्स वाई एलिमेंट है ए का, तब एक्स का संबंध किससे होगा वाई से होगा और वाई का संबंध एक्स से होगा, तो एक्स और वाई दोनों बराबर होना चाहिए। यदि इस संबंध को फॉलो करता है तो ए आर क्या कहलाता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल समझ सकते हैं, हम यहाँ संबंध ले रहे हैं उप समुच्चय, देखिए ये सबसेट इनइक्वल संबंध हमने क्या लिया, सबसेट इनइक्वल। तो एक्स और वाई एक एलिमेंट हुआ, एक्स सबसेट इक्वल टू वाई एंड वाई इज सबसेट इक्वल टू एक्स, तो एक्स और वाई दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो ये इस प्रकार का जो संबंध होता है तो उस संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट इसमें आता है संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध का मतलब ये होता है कि यदि कोई समुच्चय ए में संबंध आर इस प्रकार है कि एक्स वाई जेड किसका एलिमेंट हुआ, कैपिटल ए का हुआ, तब एक्स का संबंध वाई से हो और वाई का संबंध किससे होना चाहिए, जेड से होना चाहिए। यदि ऐसा है तो एक्स का संबंध किससे होगा, जेड से होगा। इस संबंध का यदि फॉलो करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। ये ट्रांजिटिव रिलेशन सेम टू सेम किससे फॉलो करता है, कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस को फॉलो करता है। तो फिर एक बार देख लेते हैं, एक संबंध वाई से है, वाई का संबंध जेड से है, तो एक संबंध किससे होगा, जेड से होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर क्या होती है कि ये जितने भी एलिमेंट हम यहाँ निकाल रहे हैं, जितने भी हम ऑर्डर में निकालेंगे वो आर के अंदर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 1 ए इज मस्ट बी इक्वल टू, ये हो जाएगी कोई समुच्चय है 1 2 ये 3 का। तो हम इसको ऑर्डर पर ऐसे बनाएंगे कि यहाँ देखिए एक संबंध वाई से है, इसमें देखिए ए आर रिलेशन जो होगा, रिलेशन इसमें जैसे एक्स का संबंध किससे, एक्स वाई होगा, ये वाई हो जाएगी, ये एक्स होगा, तो एक संबंध वाई से हुआ और वाई का संबंध किससे है बोल रहे हैं, मतलब जेड से होगा, और जेड का संबंध एक संबंध किससे होगा, जेड से होगा। और इस प्रकार से देखिए फिर से एक बार देखते हैं, एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। एक संबंध वाई से हुआ, ये देखिए वाई का संबंध जेड से हुआ और एक संबंध किससे हो गया, जेड से हुआ। ये यदि ये तीनों एलिमेंट्स होंगे उसी कंडीशंस में क्या कहलाएंगे, ये ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगी। यदि आप गलती से किसी भी एक को इसको मिसिंग कर देते हैं उस कंडीशन में क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन को फॉलो नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हम द्वि-आधारी रिलेशन को समझ सकते हैं। इस प्रकार से हमने क्या समझ रहे हैं, द्वि-आधारी